बीटेक डिग्रियां करके आओ, 5-5 हजार की नौकरी के लिए लाइन लग रही है। दिल्ली के किसी कोने में 5 हजार में कमरा लेके दिखा देना, मेरा नाम बदल देना। लाखों करोड़ों का खर्चा हो रहा है और फिर बंदा आके आंख में आंख डाल के बोल रहा है कि पकोड़े तल ले। जो अपनी सारी मेहनत मतलब कमाई बाप दादाओं की लगा देता है, 28 साल 30 साल लगा देता है डिग्री डिप्लोमा करने के लिए, उसके बाद इस तरह की बातें होती हैं। ये पचने वाली बात नहीं है। और सारी चीज़ें बहुत सारी हैं कि राजेंद्र जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, कि चोरू चक्कों की करो कदर, पता नहीं कब कौन कौन सी सरकार में आ जाएगा। चोरू चक्कों की सरकारें चलती हैं। 43% पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं। 1 साल पहले ये बात बोलता था, आज फिर बोल रहा हूँ, कोई समाधान नहीं हुआ है। ADR की रिपोर्ट बता रही है, ये समाधान कब होंगे? अब ये प्रियंका गांधी क्या बोल रही, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% सीट दूंगी, 50% नहीं दे सकती तुम। आधे की लेख है ना, आप अच्छाई तो कर रहे हो, थोड़ी कम क्यों करे, पूरी करो ना। तो समझ रहे हो, और उसके लिए खुश हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं, अच्छी बात है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है, थोड़ा ही किया है लेकिन शुरुआत की है। पार्लियामेंट में आज तक कानून क्यों नहीं रिजर्वेशन का वुमेन्स के लिए? कितने, केवल 14% वुमेन औरतें आज पार्लियामेंट में MP हैं। 50% की जनसंख्या है। कौन जिम्मेवार इन चीजों की? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है आज 2-10 दिन पहले, उसने क्या बोला कि 70% हमारी लड़कियां खून की कमी है, एनेमिक है। 60% बच्चे जो 5 साल से नीचे हैं वो एनेमिक, उसमें खून की कमी है। स्टंट, मैं वेस्टिंग का शिकार हूँ, हाइट ज्यादा वजन कम है। स्टंटिंग, वेस्टिंग, नाटापन, दुर्बलता और ओबेसिटी, ये हाँ पूरा देश भूखा मर रहा है। 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है कि इनको रोटी मिलेगी, थोड़ा सा विकास, शरीर की ग्रोथ होगी, मतलब सोचने, शरीर की सबसे पहले चाहिए ना स्वास्थ्य है। 2 साल से बंद पड़े, भूखे मर रहे हैं लोग। आपने देख नहीं रहा हो आंदोलन में कैसे बच्चे रो रहे हैं, आंदोलन जा रहा है, बच्चों को रोटी मिले, गरीब आदमी कैसे, गरीब आदमी तमाशा कर रहा है सड़क पे, और ये बोल रहे हैं कि आवाज उठा के देख, फायदे बता देंगे गरीबी की, भूखमरी के। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, ये हालात हो चुके हैं। और कुछ पूछना, कुछ भी पूछो, आज आखिरी दिन है, शायद मिलूं ना मिलूं। कंधे पे जो शॉल है, इसकी एक कहानी है। इसकी कहानी है कि मैं 8वीं क्लास में था, ये 15 साल पहले खरीदा था, और मेरे से ज्यादा ये पॉपुलर है। पिछले साल सिंह बॉर्डर पे खो भी गया था, 15 दिन बाद एक ट्रॉली के पीछे टंगा हुआ मिला था। तो ये इसकी स्टोरी है, और यही इनकलाब है मेरा, मतलब ये मानना हूँ, ये इनकलाब। हाँ, किसी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। आज बांट दिया है देश को, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर, भाषा वर्ग के नाम पर, लिंग के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर। अब दिल्ली में फ्री में बिजली पानी दिया जाता है, ये लिपापोती तो है। असली समाधान होता है एजुकेशन, हेल्थ से। पढ़ा लिखा होगा, स्वस्थ होगा, तो अपना घर नहीं चला सकता हो। इस चीज को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। और इसी कारण, इसी मानव विकास के कारण यूरोप और अमेरिका आज विकसित हैं। OECD एक संगठन है, उसमें 38 देश हैं। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, तो आप नहीं सारी पूछो, आज तो मतलब पूरी हिस्ट्री बता के जाऊंगा, कुछ भी पूछो किसी भी चीज पे। भारत का विकास जो नहीं हुआ या जो नहीं हो रहा है, जो उलझाया जा रहा है, उसकी बड़ी वजह देखिए, किसी ने कहा कि एक तन पर तार है सोने के, एक तन पर सूत के तार नहीं। भारत की सरकार, हमें तुम्हारे न्याय सरकार नहीं। तो सच ये है कि एक होता पूंजीवाद, एक होता समाजवाद। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजी के लिए उत्पाद, मतलब पैसे कमाने के लिए उत्पाद, मुनाफा कमाना मतलब होता है। और समाजवाद होता है उल्टा, समाज के लिए उत्पाद, पूरे देश के लिए। देश का समाज तो है, किसान क्या है? गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं, ये पिछड़े तबके होते हैं। अगड़ा पिछड़ा के नाम पे समझ रहे हो कैसे तोड़ा फोड़ी होती है। तो वो समाजवाद की बात करता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 2 व्यवस्था होती है, मैंने समाजवाद पूंजीवाद बताया। तो हमारे देश ने बीच का रास्ता अपनाया था कि हम कारखाने भी लगाएंगे, क्योंकि नया देश आजाद हुआ है, हमें इंडस्ट्रियों की जरूरत है, नए डैम्स बनाए जाएंगे, इंस्टीट्यूशन खड़े किए जाएंगे, IIT, IIM वगैरह। ये तो सरकारी हैं, लेकिन प्राइवेट भी सिस्टम होगा, पब्लिक भी सिस्टम हुआ। ठीक है। लेकिन 1991 के बाद जो पॉलिसी आई ना, BOP क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तो उसके बाद LPG का सिलेंडर लेके आए। सिलेंडर इसलिए बोल रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को, उदारीकरण आ गया। मतलब कोई भी बाहर से आएगा, यहाँ कंपनी लगाएगा, लूट खसोट के चला जाएगा। अब कंपनी कौन लगाता है? कंपनी, आप अपना पैसा आप वही लगाओगे जहाँ आपका मुनाफा होगा, सोच समझ के। कंपनी वहाँ लगाओगे जहाँ लेबर सस्ता होगा, लैंड सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, पानी सस्ती होगी,
समझ रहे हो, वहीं तो लगाओगे ना। तो पूरे वर्ल्ड में ये सच्चाई है, रियलिटी बता रहा हूँ, इंडिया से सस्ता लेबर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। तो इस कारण ये नुकसान हो रहा है। और जो ये उदारीकरण की पॉलिसियां, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आजकल माना जाता है, क्योंकि उदारीकरण फिर डेमोक्रेसी में आता है, जब पॉलिटिकल तरीके से आता है। वो आपकी बड़ी लड़ाई है ना, उदारीकरण को लेके, सोशलिज्म को लेके। कंधे पे जो शॉल है आपकी, ये शॉल, वो पहला वीडियो, इस आंदोलन ने आपका जो पहला वीडियो है उससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिला, बहुत मोटिवेशन मिला। लेकिन जो आपने बोला पहले वीडियो में, वो आग कहाँ से, कब से दबी हुई थी? वो आग आज भी दबी है। वो आग इसलिए दब रही है क्योंकि मैं आपको कह नहीं रहा, या कह भी रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि हमारा देश, मैंने फिर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ और हर बार बोलता हूँ, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। क्यों है? अब हमारे देश में अनपढ़ता है, अनएजुकेशन है, उन लोगों को काम की बात पसंद नहीं है, उनको मजाक चाहिए, मसाला चाहिए। मसाला मेरे पास तो है नहीं, तो शायद वो आग दब रही है, मतलब, और दबी नहीं है, मतलब किसी भी चीज को दबाते वो निकल के आती है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि शोषण का उसको पता होता है, जिसको जो शोषित होता है, ये शोषण है एक तरीके से। तो ये सिस्टम है, ये दबा हुआ है, आप देख लेना, मतलब दोबारा। आप समझाते हो नौजवानों को, बात करते हो उनसे? बिल्कुल समझाता हूँ, मैं तो इतनी बार तो झगड़ जाता हूँ। मेरे खुद दाऊ का लड़का मुझे मुस्लिमान बोल रहा है फेसबुक आईडी पे, मेरे 15 साल, मेरे से 15 साल बड़ा है, उसने मुझे हाथों खिलाया है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ, देश जोड़ने की बात करता हूँ, सबको साथ मतलब आना, एकता की बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, इसलिए ये सच्चाई है। सबसे बड़ा घटिया आज देश में वो माना जाता है जो न्यूट्रल है, जो गरीब की बात करता है, जो शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित और वंचित की बात करता है, वो घटिया माना जाता है। ये सच्चाई है।